क्या करें, सऊदी अरब भगवत गीता पढ़ रही है, मुसलमान अपने बच्चों को हिंदू किताबें पढ़ा रहे हो, कह रहे ये पढ़ेंगे ये इंसान बनेंगे। जो थोड़ी बहुत इंसानियत है वो भी बाकी नहीं रहेगी उनमें। क्या आपने कभी सोचा है अगर कल सुबह उठकर खबर आए कि सऊदी अरब में लोग कुरान छोड़कर गीता पढ़ने लगे हैं? सऊदी अरब ने भगवत गीता को ट्रांसलेट किया और 15 करोड़ कॉपीज अरब कंट्रीज के अंदर बिक चुकी हैं। अरबी अब भगवत गीता पढ़ रहे हैं। हिंदुइज्म के साथ उनका मोहब्बत और जो उनका झुकाव है इंडियन कल्चर की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो पूरी इस्लामी दुनिया पर क्या बीतेगी? सुनने में पागलपन लगता है ना, लेकिन यही वो सच्चाई है जो धीरे धीरे इतिहास बनती जा रही है। अरब की गलियों में अब अजान की आवाज के बीच कोई गीता का श्लोक पढ़ रहा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां। कोई ध्यान लगा रहा है और मौलवी समझ ही नहीं पा रहे कि ये इनकार है या इनकलाब। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उस मौन बगावत की जो मुस्लिम देशों के अंदर ही जन्म ले चुकी है। एक ऐसी क्रांति जो तलवार से नहीं सवालों से लड़ी जा रही है। क्यों इस्लाम के भीतर के लोग अब खुद से ही सवाल पूछने लगे हैं? क्यों सऊदी, तुर्की और ईरान में गीता की लाखों कॉपियां बिक रही हैं? हिंदू मजहब में पढ़ी जाने वाली किताब है भगवत गीता। और क्यों मौलवी खुद के मजहब से डरने लगे हैं? अगर आपको लगता है कि इस्लाम पहले जैसा मजबूत है तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा, क्योंकि अब कहानी बदल रही है और जो आप देखने वाले हैं वो ना मीडिया दिखाता है ना किताबें बताती हैं। मैं आपको वादा करता हूं इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि इस्लाम का अंत कैसे शुरू हुआ और सनातन की नई सुबह कहां से उठ रही है। तो तैयार रहिए, क्योंकि अब हम उस सच की परतें खोलने वाले हैं जिसे छिपाकर पूरी दुनिया सो रही थी। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताओ कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो। हमें भी जानना है कि हमारी आवाज इस देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अंडमान से अरुणाचल तक, हर आवाज एक ऊर्जा है और हम सब मिलकर बना रहे हैं सनातन की लहर। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई, ये तो सीधा अन्याय है। इतना दमदार और जनजागरण वाला कंटेंट हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। सब्सक्राइब करो अभी, ताकि अगली बार सनातन की हर गर्जना आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये दुनिया को दिखाने का तरीका है कि सनातन अभी जीवित है और जाग रहा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्या आपने कभी सोचा था कि सऊदी अरब जैसे कट्टर इस्लामी देश में भगवत गीता की करोड़ों प्रतियां बिकेंगी? जी हाँ, ये कोई अफवाह नहीं, एक सच्चाई है जिसे सुनकर बड़े बड़े इस्लामी मौलवियों की नींद उड़ गई है। सऊदी सरकार ने न केवल गीता का अनुवाद कराया, बल्कि 15 करोड़ कॉपियां पूरे अरब जगत में बिक चुकी हैं। वहां के लोग अब संस्कृत नहीं, संस्कृति को समझना चाह रहे हैं। एक समय था जब भारत को काफिरों की जमीन कहा जाता था, और आज उसी भारत के शास्त्र, उसी सनातन धर्म की ओर पूरी दुनिया झुक रही है। और यह केवल सऊदी तक सीमित नहीं है। मिस्र, ईरान, तुर्की, इंडोनेशिया, लेबनान, इन सब देशों में एक अदृश्य लेकिन तीव्र लहर चल रही है। यह लहर है इस्लाम से विमुक्ता की और सनातन की ओर आकर्षण की। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वजह है कि वो मुसलमान जो पीढ़ियों से कुरान और हदीस के अनुसार जीते आए, अब हिजाब फेंक रहे हैं, मस्जिदों से दूरी बना रहे हैं और भगवत गीता के श्लोकों में आत्मा की शांति खोज रहे हैं? क्या ये इस्लाम का अंत है या फिर ये धर्म का एक नया प्रारंभ? आज हम इसी रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे, वो सच्चाई जो आपको न तो मीडिया दिखाता है और न ही इस्लामी राष्ट्र स्वीकारते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मुस्लिम देशों के भीतर ही इस्लाम धीरे धीरे टूट रहा है और सनातन का सूर्य उदित हो रहा है। लेकिन एक वादा करें, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज आप जानेंगे वो बातें जो कभी खुलकर नहीं कही जाती। और हाँ, जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा अगर आप भी चाहते हैं कि सत्य और धर्म की विजय हो। दुनिया के सबसे बड़े रिसर्च संस्थानों में से एक प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समय इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। और अगर जनसंख्या की वृद्धि दर देखी जाए तो कहा गया है कि सन 2070 तक इस्लाम अनुयायियों की संख्या के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन सकता है। लेकिन रुकिए, यहीं पर शुरू होता है वो विरोधाभास जो मीडिया छिपा लेता है, क्योंकि आंकड़े सिर्फ सिर गिनते हैं, दिलों में चल रही हलचल को नहीं। प्यू की उसी रिपोर्ट के गहरे विश्लेषण से पता चलता है कि दुनिया भर में इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या भी रिकॉर्ड स्तर पर है, खासकर उन देशों में जहां धर्म की स्वतंत्रता है। अमेरिका में करीब 25% मुसलमान जो मुस्लिम परिवारों में जन्मे थे, अब खुद को इस्लामी पहचान से अलग बता रहे हैं। 6 लाख से अधिक अमेरिकी मुसलमानों ने या तो इस्लाम त्याग दिया है या फिर किसी धर्म को न मानने का रास्ता चुना है। जर्मनी में हर साल 20 से 25 हजार लोग इस्लाम का त्याग कर रहे हैं।
ब्रिटेन में यह संख्या और भी चौंकाने वाली है, हर साल 1 लाख से 1.5 लाख के बीच। क्या आप सोच सकते हैं? जिन देशों में धार्मिक स्वतंत्रता है वहां लोग खुलेआम इस्लाम को छोड़ रहे हैं, जबकि जिन मुस्लिम देशों में कठोर इस्लामी कानून है वहां यह एक अदृश्य विद्रोह बन चुका है। इस विरोधाभास को समझना जरूरी है। एक ओर इस्लाम की आबादी बढ़ रही है, पर दूसरी ओर विश्वास कमजोर हो रहा है। यह सिर्फ एक सांख्यिकीय छलावा है, क्योंकि जहां जनसंख्या बढ़ती है वहां जागरूकता भी बढ़ती है, और इस्लाम के भीतर के कट्टरपन और प्रश्नहीन पालन की प्रवृत्तियां अब सवालों के घेरे में हैं। यानी इस्लाम का फैलाव अब संख्या तक सीमित होता जा रहा है, लेकिन आस्था और अपनत्व के स्तर पर यह धर्म अपने ही लोगों से कटता चला जा रहा है। और जब कोई धर्म अपनी आत्मा से कटने लगे तो उसका अंत सिर्फ समय की बात रह जाता है। आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन कुछ बातें आंखों से दिखाई देती हैं, आंकड़ों से नहीं। और अगर आप आज के मुस्लिम देशों की हालत देखें तो एक अजीब सी बेचैनी, एक टूटती हुई आस्था साफ झलकती है। सऊदी अरब, जहां कभी सिर्फ कुरान की बातें होती थीं, अब वहां हजारों लोग इस्लाम से विमुख हो रहे हैं। इंटरनेट की स्वतंत्रता ने वहां के युवाओं को ज्ञान की नई खिड़कियां दी हैं। वो अब सवाल पूछ रहे हैं, क्या यही धर्म है जो महिलाओं को आजादी नहीं देता? क्या यही मजहब है जो केवल डर पर टिका है? इस्लाम छोड़ना वहां गुनाह अजीम माना जाता है, लेकिन फिर भी कई लोग इसे अंदर ही अंदर त्याग चुके हैं। ईरान में हालात और भी विचलित करने वाले हैं। कभी जहां महिलाएं सिर झुकाकर हिजाब ओढ़ती थीं, वहां आज वही महिलाएं हिजाब जलाकर सड़कों पर विरोध कर रही हैं। लोग अब खुलकर पारसी धर्म और ईसाई धर्म अपना रहे हैं। देश के कट्टर इस्लामी शासन के खिलाफ यह आंतरिक विद्रोह अब एक मौन क्रांति बन चुका है। मिस्र में जहां कभी मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी संगठनों की तूती बोलती थी, आज उनके कार्यकर्ताओं को ही नीची नजरों से देखा जाता है। सड़कों पर खुलेआम पिटाई, शासन द्वारा तिरस्कार, ये सब इस बात का संकेत हैं कि लोग अब इस्लामी शासन की कठोरता से थक चुके हैं। तुर्की, वो देश जिसने इस्लाम और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की, आज वहां के युवा मजहब से पूरी तरह कट चुके हैं। एक सर्वे के मुताबिक 73% तुर्क युवा खुद को गैर मजहबी मानते हैं। वो अब धर्म से नहीं, संस्कृति, संगीत, जीवन शैली और स्वतंत्रता से जुड़ना चाहते हैं। और लेबनान, एक ऐसा देश जहां इस्लाम और ईसाई धर्म दोनों हैं, वहां भी 45% लोग अपने घरों में इस्लामी परंपराओं को नहीं मानते। कहने का मतलब साफ है, आस्था अब सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई है और दिलों से इस्लाम गायब हो रहा है। इन सब घटनाओं से एक बात स्पष्ट होती जा रही है, मुस्लिम समाज के अंदर ही एक आत्म मंथन शुरू हो चुका है। ये मंथन अब बगावत में बदल रहा है, कुछ मौन, कुछ मुखर, और ये बगावत है डर, नियंत्रण और जड़ता के खिलाफ। आज ये युवा कह रहे हैं, हमें ऐसा धर्म नहीं चाहिए जो हमें सोचने से रोके, हमें चाहिए वो दर्शन जो हमें जोड़ता है, बांधता नहीं। और यही कारण है कि ये आंख अब पूर्व की ओर उठ रही है, जहां सनातन की रोशनी दिखाई दे रही है। जब एक आम आदमी धर्म बदलता है तो लोग कहते हैं शायद उसने भावनाओं में बहकर फैसला लिया, लेकिन जब किसी देश के पूर्व राष्ट्रपति की बेटी पूरे विधि विधान से इस्लाम छोड़कर हिंदू बनती है, तो वह सिर्फ एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता, वो एक प्रतीक बन जाता है बदलाव का, क्रांति का। सुकमौती सुकर्णोपुत्री, इंडोनेशिया के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति सुकार्नो की बेटी, एक प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवार में जन्मी, परंतु 2021 में उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म को अपनाया, और वह भी किसी डर या दबाव में नहीं, बल्कि पूरी श्रद्धा, स्वेच्छा और धार्मिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया के साथ। उन्होंने खुद कहा कि वे हिंदू धर्म में आध्यात्मिक गहराई, शांति और संस्कृति का वह संगम पाती हैं जो उन्हें इस्लाम में कभी नहीं मिला। और यह कोई अकेला उदाहरण नहीं है। अमेरिका, यूरोप और यहाँ तक कि भारत में भी ऐसे कई मुसलमान हैं जो अब खुलकर कह रहे हैं कि उन्हें सनातन धर्म में एक ऐसी आत्मिक शांति और बौद्धिक स्वतंत्रता मिल रही है जो उनके पूर्व धर्म में संभव नहीं थी। कुछ लोग वैदिक शिक्षाओं, कुछ योग और ध्यान के माध्यम से सनातन की ओर आकर्षित हुए हैं, और कुछ ने भगवत गीता पढ़ने के बाद अपने जीवन की दिशा ही बदल दी। इन धर्म परिवर्तनों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये किसी प्रचार, लालच या दबाव के तहत नहीं हो रहे। ये एक आंतरिक जागृति का परिणाम है। और जब उच्च वर्ग, पढ़े लिखे, सम्मानित व्यक्ति किसी दर्शन की ओर आकर्षित होते हैं तो वो दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। इनका संदेश होता है, अगर हम सवाल पूछ सकते हैं तो तुम भी पूछ सकते हो, अगर हम सत्य के करीब जा सकते हैं तो तुम भी जा सकते हो। यही वो प्रेरणाएं हैं जो इस्लामी समाज की दीवारों में छेद कर रही हैं, और इन छेदों से अब प्रकाश की किरणें अंदर आने लगी हैं, सनातन की, शाश्वत की। क्या आप जानते हैं, जिस सऊदी अरब को मुसलमान अपना आध्यात्मिक केंद्र मानते हैं, वही सऊदी अब अपने ही इस्लामी इतिहास को मिटा रहा है। जी हाँ, मक्का और मदीना, जहां हर साल लाखों मुसलमान हज करने जाते हैं, उन्हीं पवित्र शहरों में इस्लामिक विरासत के नाम पर मुश्किल से कुछ ही संरचनाएं बची हैं। 1985 से अब तक सऊदी सरकार ने लगभग 98% इस्लामिक ऐतिहासिक स्थलों को या तो ढहा दिया है
या होटल और शौचालय बना दिए हैं। क्या यह विकास है या फिर अपने ही इतिहास से दूरी? पैगंबर मोहम्मद के चाचा हमजा का घर, अब वहां एक लग्जरी होटल है। बीवी खदीजा का घर, वहां अब 1400 सार्वजनिक शौचालय बने हैं। पैगंबर का जन्म स्थान, उसे गिराकर लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया गया है। इन संरचनाओं को गिराना केवल ईंट पत्थर को हटाना नहीं है, ये तो एक विचार, एक पहचान का मिटना है। और सबसे हैरानी की बात, कोई इस्लामी देश आवाज नहीं उठा रहा, किसी मौलवी ने फतवा नहीं निकाला, किसी मजहबी नेता ने विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि सऊदी की सरकार और जनता अब खुद भी इस विरासत से भावनात्मक रूप से कट चुकी है। वे अब धार्मिक कट्टरता की जकड़न से आजादी चाहते हैं और यह विकास उसी दिशा में उठाया गया कदम है। कट्टरपंथ की बात करें तो वह अब सिर्फ एक राजनीतिक औजार बनकर रह गया है। इस्लामी कानूनों के नाम पर लोगों को नियंत्रित किया जाता है, लेकिन भीतर ही भीतर वो लोग अब इन्हीं कानूनों से घुटन महसूस कर रहे हैं। महिलाएं हिजाब फेंक रही हैं, युवा शराब पी रहे हैं, रॉक म्यूजिक सुन रहे हैं, मस्जिदें खाली पड़ी हैं और मौलवी सिर्फ कैमरे के सामने भाषण दे रहे हैं। यानी मजहबी ढांचे अब सिर्फ दिखावे के लिए बचे हैं और जो कभी इस्लाम के सबसे पवित्र स्थान थे, वहां अब धर्म नहीं, व्यवसाय का बोलबाला है। और यही विडंबना इस धर्म के अंत का संकेत है, क्योंकि जब कोई सभ्यता अपने अतीत से खुद ही नाता तोड़ती है तो वो अपने भविष्य को खो देती है। आज सऊदी अरब, जो इस्लाम का झंडा बरदार था, वही अब दुनिया को यह संदेश दे रहा है, हमें अब इस विरासत की नहीं, आजादी की जरूरत है। जब हम इस्लाम धर्म के गिरते प्रभाव की बात करते हैं तो केवल आंतरिक असंतोष की ही नहीं, बल्कि बाहरी दमन की क्रूर तस्वीरें भी सामने आती हैं। और इन तस्वीरों का सबसे भयावह रूप हमें चीन और उत्तर कोरिया जैसे तानाशाही शासनों में देखने को मिलता है। चीन के शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुसलमान, जिनकी संस्कृति, भाषा और आस्था इस्लाम से जुड़ी है, आज अपने ही देश में विदेशी बनकर रह गए हैं। चीन सरकार ने इन्हें री एजुकेशन कैंप में बंद कर रखा है। ये कोई साधारण कैंप नहीं, ये हैं मानसिक गुलामी के शिविर, जहां मुसलमानों को कुरान त्यागने, इस्लामिक पोशाकें न पहनने और चीनी कम्युनिस्ट विचारधारा को अपनाने की जबरन ट्रेनिंग दी जाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार 10 लाख से अधिक उइगर मुसलमानों को जबरन हिरासत में लिया गया है। उनकी मस्जिदों को या तो पूरी तरह गिरा दिया गया है या उनमें से इस्लामी चिन्ह हटा दिए गए हैं। यहाँ तक कि उइगर महिलाओं की जबरन नसबंदी और बच्चों को परिवार से अलग कर देना, यह सब एक सुनियोजित धर्मनाश नीति का हिस्सा है। अब बात करें उत्तर कोरिया की, तो वहां इस्लाम बैन धर्म की तरह है। पूरे देश में सिर्फ एक ही मस्जिद है, वो भी ईरानी दूतावास के अंदर। अगर किसी ने कुरान रखने या नमाज पढ़ने की कोशिश की तो सीधा मृत्युदंड। ये देश अपने नागरिकों से सिर्फ एक आस्था चाहता है, तानाशाह के प्रति भक्ति। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड की चुप्पी क्यों? ना कोई फतवा, ना कोई प्रदर्शन, ना कोई कूटनीतिक दबाव। जब एक कार्टून छपता है तो दुनिया भर में प्रदर्शन होते हैं, लेकिन जब 10 लाख मुसलमानों को कैद किया जाता है तो सन्नाटा क्यों छा जाता है? क्योंकि हकीकत यही है, आज मुस्लिम देशों में राजनीति इस्लाम से बड़ी हो चुकी है और इस्लाम खुद अपने ही अनुयायियों की रक्षा नहीं कर पा रहा। और जब कोई धर्म अपने ही लोगों को बचाने में असफल हो तो वो धीरे धीरे पर निश्चित रूप से दम तोड़ने लगता है। जब कोई धर्म सवालों से डरने लगे तो वहां जड़ता जन्म लेती है, लेकिन जब कोई दर्शन सवालों को आमंत्रण देता है तो वहां ज्ञान का उदय होता है। यही अंतर है इस्लामिक कट्टरपंथ और भगवत गीता की उदारता में। भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, यह मानव आत्मा का विज्ञान है। जब दुनिया के लोग, विशेषकर मुसलमान, इस ग्रंथ को पढ़ते हैं तो वे चौंकते हैं। उन्हें पहली बार लगता है कि धर्म भय नहीं, मुक्त करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अध्याय 4 श्लोक 7। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। क्या यह श्लोक उस समय की भविष्यवाणी नहीं है जो हम आज देख रहे हैं? जहां धर्म के नाम पर हिंसा, आतंक और असहिष्णुता फैल रही है, वहीं एक शक्ति है जो पुनः जाग रही है, सनातन की। एक और श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अध्याय 2 श्लोक 47। इसका अर्थ है, चे तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यह शिक्षा बताती है कि आत्मा का विकास सेवा और कर्तव्य के माध्यम से होता है, न कि स्वर्ग और नरक के डर से। अब इसको इस्लाम के संदर्भ में देखिए, जहां हर कर्म की प्रेरणा या तो जन्नत की आशा है या जहन्नुम का डर। जहां सवाल करना हराम है, वहां आत्मा की स्वतंत्रता कैसे जन्मेगी? आज जब सऊदी, ईरान, तुर्की, लेबनान के मुसलमान गीता के श्लोक पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि ये ग्रंथ मुझे डरा नहीं रहा, गले लगा रहा है, ये मुझसे अंधा पालन नहीं चाहता, बुद्धिमत्ता चाहता है, ये मेरी आस्था को जंजीर नहीं बना रहा, पंख बना रहा है। इसलिए अब आप देख रहे हैं
कि भगवत गीता केवल हिंदुओं तक सीमित नहीं रही। ये अब एक वैश्विक चेतना बन रही है, एक ऐसा प्रकाश जो अंधविश्वास और डर के बादलों को चीरता चला जा रहा है। और जब एक धर्म की आत्मा मर रही हो तो एक ऐसा दर्शन ही उसे बचा सकता है जिसे वेदों ने सनातन कहा है। जिस सनातन धर्म को एक समय विदेशी आक्रांताओं ने काफिरों का धर्म कहकर तिरस्कृत किया, जिसे तोड़ने के लिए तलवारें उठाई, मंदिर जलाए गए और शास्त्र छीन लिए गए, आज वही सनातन दुनिया के कोने कोने में पुनर्स्थापित हो रहा है। संयुक्त अरब अमीरात UAE जैसे इस्लामी देश में अब भव्य राम मंदिर बन रहा है। जहां पहले अजान के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता था, अब वहां AUM की गूंज सुनाई दे रही है। ये बदलाव केवल इमारतों का नहीं, ये मानसिकता के स्तर पर क्रांति है। अमेरिका, जहां योग और ध्यान कभी विदेशी चीजें मानी जाती थीं, आज वहां हर दूसरा व्यक्ति योग कर रहा है, भगवत गीता पढ़ रहा है और हिंदू वेदांत से प्रेरणा ले रहा है। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, जापान, हर जगह हिंदू संस्कृति एक स्पिरिचुअल सुपर पावर की तरह उभर रही है। सनातन धर्म ने कभी किसी पर तलवार से जीत नहीं पाई, उसने हमेशा ज्ञान से जीता है, करुणा से, ध्यान से और सबसे बढ़कर सत्य से। आज दुनिया थक चुकी है उस कट्टरपन से जो जन्नत और जहन्नुम के नाम पर बांटता है। अब लोग एक ऐसे धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती एक परिवार है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों। इस सनातन पुनर्जागरण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हिंसा से नहीं, आकर्षण से हो रहा है। लोग मजबूर होकर नहीं, प्रेरित होकर हिंदू बन रहे हैं। आज भारत में बने मंदिर अब टोक्यो से लेकर टेक्सास तक, अब्बू धाबी से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक एक नई चेतना के स्तंभ बन चुके हैं। और ये सिर्फ इमारतें नहीं, ये हैं संस्कृति के गढ़, आत्मा के मंदिर, जहां भीतर से टूटे लोग बाहरी शांति की नहीं, अंतर मन की शांति खोजने आ रहे हैं। सनातन धर्म अब केवल भारत की चीज नहीं रहा, ये अब मानवता का मूल धर्म बनता जा रहा है। और अगर दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क इंडोनेशिया भी अब धीरे धीरे हिंदू धर्म की ओर झुकने लगे, तो समझ लीजिए ये अंत नहीं, शुरुआत है। सनातन का पुनर्जागरण अब रुकने वाला नहीं। तो अब जब आप पूरी सच्चाई जान चुके हैं, तो एक सवाल आप खुद से पूछिए, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? क्या ये सिर्फ कुछ देशों की व्यक्तिगत घटनाएं हैं, या फिर ये एक वैश्विक चेतना का संकेत है, एक ऐसा परिवर्तन जो अब रोका नहीं जा सकता? एक और इस्लाम है जहां से आस्था धीरे धीरे खिसक रही है, जहां डर, दमन और परंपरा के नाम पर मानवता को कैद किया गया है, जहां के लोग अब अपने धर्म से खुद उब चुके हैं। और दूसरी ओर सनातन है, जिसे मिटाने की कोशिश हजारों साल चली, लेकिन जो हर बार और अधिक तेजी से उठा, जिसने कभी तलवार नहीं चलाई, पर फिर भी आज पूरी दुनिया उसकी ओर खींची चली आ रही है। आज का मुसलमान जो कल तक अंधभक्ति में डूबा था, अब सवाल पूछ रहा है, अब जवाब ढूंढ रहा है, और अब उसे उत्तर सनातन में मिल रहा है। ये केवल धर्म परिवर्तन नहीं है, ये है एक मानसिक क्रांति, एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म। और अब ये सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहा, यह एक लहर है जो अरब से उठी, तुर्की से गुजरी, ईरान को झकझोर गई और अब पूरे विश्व को अपने भीतर समेटने को तैयार है। और इसलिए अब वक्त है कि हम भी जागें, अपनी सभ्यता को केवल स्मारक न समझें, उसे जिएं, फैलाएं, गर्व करें। अगर आप चाहते हैं कि सनातन का यह उजाला पूरी दुनिया तक पहुंचे, अगर आप मानते हैं कि हिंदू धर्म ही मानवता का मूल धर्म है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जोर से लिखिए जय श्री राम, क्योंकि आपकी एक आवाज, एक टिप्पणी, एक शेयर इस लहर को सुनामी में बदल सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, धर्म जीतता है जब डर हारता है और सत्य हमेशा सनातन होता है। जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।